नाग पंचमी का रहस्यमयी सरोवर सदियों पहले दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में नाग पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस गांव का नाम शेषपुर था और इसे नागों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। गांव के लोगों की मान्यता थी कि नाग देवता उनकी फसलों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। हर साल नाग पंचमी के दिन गांववासी एक प्राचीन सरोवर के पास इकट्ठा होते थे और वहां नाग देवता की पूजा करते थे। इस सरोवर के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं। कहा जाता था कि यह सरोवर अदृश्य शक्तियों का केंद्र था। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि सरोवर की गहराई में एक गुप्त नागलोक है जहां नाग देवता और उनके अनुयायी निवास करते हैं। नाग पंचमी के दिन आधी रात को सरोवर के जल में एक विशेष हलचल होती थी। लोगों का कहना था कि उस समय नाग देवता स्वयं सरोवर से प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन एक शर्त थी, जो कोई भी इस रहस्य को जानने के लिए सरोवर के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता था। शेषपुर के एक युवा लड़के अनिरुद्ध को इस रहस्य ने हमेशा आकर्षित किया था। उसके दादाजी ने उसे कई बार इस सरोवर की कहानियां सुनाई थीं, लेकिन वह हमेशा इस रहस्य को सुलझाने की ठानता रहता था। एक दिन जब नाग पंचमी का त्योहार नजदीक आया, अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वह इस बार सरोवर के रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपनी योजना किसी से साझा नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी उसे ऐसा करने से रोकेगा। नाग पंचमी की रात जब गांववासी पूजा में व्यस्त थे, अनिरुद्ध चुपचाप सरोवर की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह सरोवर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। उसने देखा कि सरोवर का जल धीरे धीरे चमकने लगा है और उसमें से एक नीली रोशनी निकल रही है। अनिरुद्ध ने अपना हाथ जल में डाला और अचानक वह अदृश्य शक्तियों द्वारा सरोवर के अंदर खींच लिया गया। अगले ही पल अनिरुद्ध ने खुद को एक विशाल और सुनहरी गुफा में पाया। गुफा के चारों ओर नागों की मूर्तियां थीं और बीच में एक सिंहासन था जिस पर नाग देवता विराजमान थे। नाग देवता ने अनिरुद्ध को देखा और कहा, तुमने हमारी दुनिया में प्रवेश किया है जहां आम इंसानों का आना मना है, लेकिन तुम्हारी साहस और सच्चाई को देखकर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। नाग देवता ने अनिरुद्ध को एक रहस्यमयी मणि दी और कहा, यह मणि तुम्हें नागलोक का रहस्य समझने की शक्ति देगी, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई का सबूत देना होगा। अनिरुद्ध ने मणि को हाथ में लिया और अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। उसने देखा कि नाग देवता और उनके अनुयायी हर साल नाग पंचमी के दिन इस सरोवर में आकर गांव की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने देखा कि गांव की समृद्धि और सुख शांति का कारण यही नाग देवता है, जो हर संकट से गांव को बचाते हैं। अगले पल अनिरुद्ध ने खुद को सरोवर के किनारे पर खड़ा पाया। वह समझ गया कि यह रहस्य गांव के कल्याण के लिए था और इसे प्रकट करना ठीक नहीं होगा। उसने नाग देवता की दी हुई मणि को सरोवर में विसर्जित कर दिया और प्रण लिया कि वह इस रहस्य को कभी किसी से साझा नहीं करेगा। उस दिन के बाद से अनिरुद्ध ने हर नाग पंचमी को सरोवर के पास आकर नाग देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और गांव के लोग भी उसकी इस भक्ति को देखकर उससे प्रेरणा लेने लगे। इस प्रकार शेषपुर का यह रहस्यमयी सरोवर आज भी गांववासियों की आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है और नाग पंचमी के दिन लोग यहां आकर नाग देवता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन अनिरुद्ध की तरह वे भी इस रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करते।